नमस्कार, मैं विशाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस देश में एक ऐसा धड़ा है जो अपने मजहब को सर्वोपरि रखता है, लेकिन जब वो व्यापार करना चाहता है वहां उसके लिए मजहब मायने नहीं रखते। यहां तक कि अपने मजहबी पहचान को छुपाने का प्रयास करता है। अगर कोई आदेश आते हैं तो उसका वो विरोध भी करता है और वो चाहता है कि वो अपनी मजहब को छुपाकर या कोई हिंदू नाम रखकर वो अपना व्यापार करे। बाकी अन्य जगहों पर उसका जो मजहब है वो सर्वोपरि है। अब ऐसा ही मामला एक आया है रतलाम का। रतलाम के नगर निगम ने फैसला लिया है कि दुर्गा पूजा में लगने वाले मेले में जो दुकान होंगे उनको अपना नाम सार्वजनिक करना होगा। उसके लिए जो दुकानों का आवंटन भी हो रहा है उसके लिए भी आधार कार्ड मैंडेटरी किया हुआ है, ताकि किसी बिचौलिए को कोई दुकान न मिल जाए। अब इसको लेकर विरोध होना ही था। शहर के काजी सैयद आसिफ ने मोर्चा खोल दिया और यहां तक कि धमकी पर उतर आया। धमकी यहां तक दे डाला कि अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर की समस्या उत्पन्न होती है तो उसके लिए नगर निगम जिम्मेवार होगा। अभी जो आसिफ है वो आरटीई भी लगा रहे ताकि वो ऑर्डर की कॉपी प्राप्त कर सके और सुप्रीम कोर्ट जाए। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। अब जिस आदेश का ये हवाला दे रहे हैं, इससे पहले आपको याद होगा उत्तर प्रदेश सरकार ने कांवड़ यात्रा के दौरान इस तरह के फैसले लिए थे, जो कि मौखिक आदेश था। उस मौखिक आदेश का काफी विरोध हुआ। उस विरोध के बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया। पहले तो उन्होंने अपना वकील नहीं भेजा। जब वकील भेजा तो उन्होंने जो अपना पक्ष रखा कि कांवड़ियों की तरफ से शिकायत आ रही थी कि उनके जो भी खाने की सामान है उसमें कुछ मिलावट की जा रही है या वैसे चीज भी परोसे जा रहे हैं जो कि वो नहीं चाहते। अब जो सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से मुकुल रोहतगी उपस्थित हुए, उन्होंने केंद्रीय कानून का हवाला दिया कि केंद्रीय कानून के तहत ये सब किया गया है। उत्तर प्रदेश में जब ये मामला सामने आया था उसके बाद उत्तराखंड के हरिद्वार और मध्य प्रदेश के उज्जैन में भी इस तरह का मामला सामने आया। तो जब इन्होंने केंद्रीय कानून का हवाला दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिर आप पूरे देश में क्यों नहीं लागू करते। तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये सिर्फ कांवड़ यात्रा तक है और 3 राज्यों से होकर गुजरते हैं, इसकी वजह से ऐसा फैसला लिया गया है। तो जो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ये पूरे देश में लागू नहीं करना चाहती और आदेश भी क्या देते हैं, मौखिक, जिसके ऊपर विवाद होता है और उस विवाद का जाहिर सी बात है कि इनको हिंदुत्ववादी बनाए रखने में मदद करता है और वो विवाद भी इनके फायदे की चीज है। मैसेज भी चला जाता है और जो ये काम करना चाहते हैं वो भी कर लेते हैं। उसके बाद उस मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था कि ये मैंडेटरी नहीं है कि उसको नेम प्लेट लगाना है, ये स्वेच्छा है। अगर कोई लगाना चाहे तो लगा सकता है, लेकिन वो क्या खाने का सामान परोस रहा है वो उसे लिखना होगा। उसके बाद हिमाचल प्रदेश की सरकार ने भी इस तरह के पहल किए थे, जिसको लेकर आपको पता है कि विक्रमादित्य सिंह का जो मामला सामने आया, जो कि हिमाचल प्रदेश सरकार में मंत्री है, कि उन्हें कांग्रेस आला कमान से फटकार लगी। अब उसके बाद ये मामला, तो जब भी नेम प्लेट की बात आती है तो ये जो गिरोह अपने आप को सर्वोपरि बताता है उसकी जो सेंटिमेंट है वो हर्ट हो जाती है। अब इस तरह के जो फैसले लिए जाते हैं वो लेना क्यों जरूरी है। एक मामला 2021 का आपको याद होगा, जो कि मध्य प्रदेश के ही इंदौर से सामने आया था, जहां पे एक चूड़ी पहनाने वाले जो कि खास मजहब का था, उसने एक महिला के साथ छेड़खानी की। उसको लोगों ने जब पीटा तो फिर वो विक्टिम कार्ड खेला कि उसकी पहचान की वजह से उसको पीटा गया। तो स्थिति ये भी है कि अगर ये कुछ गलत भी काम कर रहा है तो वहां पे अपने मजहब का विक्टिम कार्ड खेलकर बच भी सकते हैं और बच भी जाते हैं। उल्टा जो पीड़ित है उसी को आरोपी भी मान लिया जाता है और देश में इंटॉलरेंस बढ़ जाता है, क्योंकि ये अपना मजहबी विक्टिम कार्ड खेल देते हैं और उस विक्टिम कार्ड का वो फायदा उठाते हैं, जिसकी वजह से जो पीड़ित है वही इस सिस्टम के द्वारा और लोगों के द्वारा गुनहगार मान लिया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि नेम प्लेट से इनको कितनी समस्या है, जो कि
वैसे देखा जाए तो समस्या नहीं होनी चाहिए। आपका जो भी नाम है, आपके नाम को ही तो सार्वजनिक करना है। ऐसा तो किसी ने आदेश दिया नहीं कि आपको इनसे खरीदना है, इनसे नहीं खरीदना है। और ऐसी बात है नाम की, तो बहुत सारे हिंदू ऐसे भी है जो कि वैसे जगहों पर भी जाते हैं जो कि दूर से ही दिख जाते हैं कि वो किसी खास मजहब के। तो हिंदू को तो वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और थोड़ा बहुत अगर फर्क पड़ता है तो उससे अब भला क्या हो जाता है। तो ये धार्मिक आयोजनों में दुकान लगाएंगे, धार्मिक आयोजन को बर्दाश्त नहीं कर सकते। जैसे कि आप जानते हैं कि जहां इनकी बहुलता है उस रास्ते से, या फिर कम संख्या भी हो, अब तो ऐसी स्थिति हो गई है कि जहां भी निकले, जहां ये मिल जाए तो ये आसमानी पत्थर वर्षा करते हैं, जो कि इस नए भारत में आम बात हो गई है। तो आपके धार्मिक आयोजन को ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन वही कोई धार्मिक आयोजन हो रहा है, वहां अगर कोई दुकान लगाने की बारी आती है तो वहां ये जरूर दुकान लगाना चाहते हैं, और वो भी अपना पहचान छुपाकर। अगर कोई अप्रिय घटना हो तो फिर विक्टिम कार्ड खेलकर बच जाते हैं। तो ये सब जो है आम बात हो गई है, और हर जगह सिर्फ इन्हीं को परेशानी है। भारत में बहुत से धर्म मजहब के लोग रहते हैं, उनको किसी तरह की कोई समस्या नहीं होती, लेकिन समस्या सिर्फ इसी पक्ष को होती है जो कि धार्मिक पहचान की वजह से दूसरों को बर्दाश्त नहीं करता। कई मामले आपने सुने होंगे जहां पर ये फरमान दिया जाता है कि या तो तुम अपना धर्म परिवर्तन कर लो, या तो यहां से पलायन कर जाओ। तो इनके लिए अपना मजहब तो सर्वोपरि है, लेकिन जहां व्यापार करेंगे वहां चाहते हैं कि वहां इनकी मजहबी पहचान सार्वजनिक ना हो, और ये हिंदू बनकर अपना व्यापार करते हैं। तो चलिए, आप सभी का बहुत धन्यवाद। बाकी जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना तो खैर जारी रखें, लेकिन नॉन बायोलॉजिकल के बायोलॉजिकल लोग अपना समय यहाँ ना गंवाएं। वो प्लेटफॉर्म संख्या 2 से कानपुर और 3 से नागपुर जाए, वहां भी नहीं जा सकते तो उनके किसी कार्यालय में जाए जहां से पेचीकरण के जरिए संतुष्टिकरण की अपनी आखिरी मंजिल को प्राप्त करें। बहुत धन्यवाद।